आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मेन चीज़ होती है कि ये क्या होता है, ये किन किन के बीच में होता है। तो दो कोहेरेंट सोर्स के बीच में होता है जो सुपरपोजिशन की वजह से होता है। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि ये फिर इस फिनोमेना में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कुछ एग्जांपल दिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लेमडा होना चाहिए और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? तो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होना चाहिए या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अब ऑड क्या, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव ऑड चीज़ें मतलब कि हमें डिस्टर्ब कर देती, डिस्ट्रक्टिव कर देती, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं ऑड का लेमडा बाई 2। अभी डायफ्रैक्शन बाई भी आएगा, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल स्क्रीन की ये दी गई है, मतलब ब्राइट क्या होती, तो हमें पता है एन डी लेमडा अपॉन डी। डी क्या होता है? जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन होता है और मतलब जो हमारी स्क्रीन होती है उसके बीच में, और लेमडा होता है जो हमारा वेवलेंथ होती है और ये सोर्स की वेवलेंथ होती है। और डी क्या होता है? स्मॉल डी। ये स्मॉल डी क्या होता है? दो सोर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस बनाया जाता है वो होता है। जैसा कि मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो स्मॉल डी होता है, यहाँ से एक सोर्स रखा है, यहाँ सोर्स से जो लाइट गई तो ये स्मॉल डी होता है, और ये बड़ा डी होता है जो स्क्रीनों के बीच में होता है। और लेमडा तो हम लोगों को पता ही है, इसमें थोड़ा बहुत सही से समझ में आ जाएगा। और इसमें कैसे होते हैं, इसमें पैटर्न कैसे बनता है? इसमें पैटर्न ऐसे तरीके से बनता है, मतलब पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट ऐसे बढ़ता चला जाता है। बीच में ब्राइट होती है सेंट्रल में, और फिर डार्क ब्राइट ऐसे इस टाइप से होती चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो मैंने बताई दी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होती है, और ये निकल के कैसे आता है, इस पर हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पे जो फ्रिंज बाइट्स होती है वो लेमडा डी अपॉन डी होती है, और एंगुलर फ्रिंज बाइट्स होती है लेमडा अपॉन डी। सिर्फ इसको ध्यान रखना है।